संसार में बहुत से लोगों को हम महान कह सकते हैं, महान कहते हैं, लेकिन ये बात समझने की आवश्यकता है हम महान किसे कहें और महानता का सोपान क्या चीज़ है। तो जो कभी अपने जीवन में अभिमान नहीं करता और किसी की निंदा नहीं करता, वही संसार में महान हुआ करता है। और जो अपने रूप, अपने गुण आदि पर अभिमान करता है और दूसरे के पास रूप गुण आदि ना हो, उनकी निंदा करता है, वह सबसे निकृष्ट व्यक्ति माना जाता है, जघन्य व्यक्ति माना जाता है। ऐसी ही एक कहानी है, अरब देश की बात है। वहाँ पर एक बादशाह रहता था जो गुलामों की खरीदी किया करता था। उसने 2 गुलाम खरीदे थे। एक गुलाम ऐसा था जो शरीर से देखने में बड़ा सुंदर था और थोड़ा बुद्धिमान भी लगता था, और दूसरा ऐसा था जो शरीर से सुंदर नहीं था और ज़्यादा उसके पास तीक्ष्ण बुद्धि भी नहीं थी। राजा ने उन दोनों का परीक्षण, बादशाह ने उन दोनों का परीक्षण करना चाहा। तो परीक्षण के दौरान सबसे पहले जो सुंदर था और गुणवान दिख रहा था, उस गुलाम को बुलाया। उससे कहा, भाई मैं कुछ योग्यता और गुणों के कारण आप लोगों को परखना चाहता हूँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि वो जो आपके सामने दूसरा वाला है गुलाम, वह कैसा है? बोले बहुत अच्छा है। और आप क्या जो हम कार्य आपको बताएंगे वो कार्य कर सकते हैं? उसने अपनी बुद्धि कुशलता के द्वारा सब कार्य करने के हुनर सिखा दिए, बता दिए। कहा तो मैं भी चाहूँ। अब उसको बुलाया जो चेहरे से सुंदर नहीं था। उससे कहा, भाई अभी मैंने पहले गुलाम से बात की और उसने आपकी बहुत बुराई की, और उसने कहा कि यह तो काला है, कुरूप है, मूर्ख है। तो वह जो चेहरे से सुंदर नहीं था, उसने कहा, उसने ठीक ही कहा होगा, इसमें क्या बात है? जो दुर्गुण मेरे अंदर है वही तो है बताएगा, जो नहीं होगा वो कैसे बताएगा? वो तो भला आदमी है, कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उससे कहा, तुम अब दूसरी ओर जाओ। जो पहला था सुंदर गुलाम, उसको बुलाया। उससे कहा, भाई वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, उसके बारे में तुमने बताया, हमने उससे पूछा तो उसने आपकी बुराई की। उसने कहा, अरे आपको पता नहीं है, वो चेहरे से ही बदसूरत है और वह गुणों में भी तो बिल्कुल मूर्ख है, अंदर से भी कुरूप है, बाहर से भी कुरूप है, उसमें कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर के बादशाह को लगा कि वास्तव में वो है बाहर से कुरूप है, लेकिन ये आदमी तो अंदर से कुरूप है। इससे कहा, भाई तुम बाहर से सुंदर दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर आपके कोई भी गुण नहीं है, इसलिए आपको जो कुरूप व्यक्ति है, वो गुलाम है, उसकी तुम्हें गुलामी स्वीकार करना पड़ेगी। वह समझ गया कि वास्तव में जो बाहर से कुरूप होते वो कुरूप नहीं होते, जो मन से कुरूप होते हैं वो दुनिया में सबसे कुरूप हुआ है। भले बंधु हमारे पास कोई हुनर ना हो, अकल ना हो और विशेष गुण ना हो, पर हमारे पास एक अवगुण नहीं होना चाहिए, वो दूसरे की निंदा करने का, और स्वयं के गुणों पर अभिमान नहीं होना चाहिए। तुम सर्वश्रेष्ठ माने जाओगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर आप किसी की निंदा नहीं करते, आप अभिमान नहीं करते, तो भी आप प्रशंसा के पात्र बन जाया करते हैं। कहने का तात्पर्य है, संसार में जो शरीर की सुंदरता है वह 4 दिन काम आती है, लेकिन मन की सुंदरता हमेशा काम आया करती है। इसलिए अपने जीवन को मन से सुंदर बनाने का प्रयास करें। जितना समय आप शरीर की सुंदरता में लगा देते हो, उतने आप मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें, और भूलकर भी कभी जीवन में अभिमान ना करें और किसी की निंदा ना करें। बोले महादेव भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।